प्रहलाद चा का जो किरदार है ना विशाल, वो बाकी दोनों सीज़न के कंपैरेटिवली इस सीज़न में थोड़ा अलग है। वो थोड़े शांत रहते हैं, अपने अंदर गुम रहते हैं, अपने ही ख्यालों में रहते हैं, कम बोल रहे हैं, कम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपका उनके साथ शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब अगर हम ये बात करें कि फैज़ल मलिक के साथ आपने शूट किया वो सीन, तो क्योंकि आप सीनियर हैं, काफ़ी काम कर चुके हैं, तो क्या होता है ना, आप किसी बड़े के साथ, सीनियर के साथ काम करते हैं तो कुछ सीख के निकलते हैं। कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा शूट याद हो जिसमें आपको लगा हो कि इनसे ये मैं सीख के निकला हूँ, आज का मेरा हासिल ये है? अच्छा, नहीं वैसे बहुत सारी चीज़ें सब लोगों से, तो फैज़ल सर का ये है कि बड़ा सपोर्टिव है वो। जैसे वो सीन है तो बोला कि तुम्हारा सीन है, करो, मैं हूँ। मतलब इस तरह से लोग तैयार और आपकी मदद करते हैं, और काफ़ी अभी आप देख रहे हैं कितने उम्दा एक्टर हैं वो, तो सपोर्ट काफ़ी करते हैं लोग, और इसलिए बेहतरीन सीरीज़ बनती है कि कैमरे के आगे भी उम्दा लोग हैं, गुणी लोग हैं, और कैमरे के पीछे भी है। पूरी टीम जो है ना कमाल की है, और पूरी तैयारी जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं बताता हूँ कि एक एक्टर जब शॉट करता है बीच में ना, तो शॉट चेंज होता है तो टाइम लगता है कि थोड़ा ये शॉट लगेगा, तो लेकिन ऐसे हो जाता था कि आप मूड में ही हो, हाँ तो करते हैं, तो ब्रेक भी नहीं होता था वो। तो फैज़ल सर का है कि काफ़ी सपोर्ट किया उन लोगों ने मुझे, कि जब भी मेरे साथ था तो हाँ भाई करते हैं, करो, अच्छा है, ऐसे सारी चीज़ें, तो बड़ा अच्छा मज़ा आया। और मेरे लिए एक और बड़ी बात थी कि रघुवीर यादव सर जो है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि बचपन में उनके साथ भी आपकी कई बिल्कुल पहला शॉट जो है मैं रघुवीर यादव सर के साथ ही दिया, और पहला दिन सुबह 7 बजे, तो थोड़ा डर भी था। अच्छा, कैसा था वो सब? मैं वही बता रहा हूँ, जानना चाहती हूँ। देखिए कि मैं बचपन में मनोज वाजपेयी का नाम मेरे अंदर डाला जा रहा था कि मंडी हाउस जाना है, तो मैं ऐसे चीज़ें करना है, तो मैं मनोज वाजपेयी सर को जब सुन रहा था तो वो रघुवीर यादव सर के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत जिक्र करते हैं जी, काफ़ी बात करते हैं। और रघुवीर यादव सर को याद नहीं है कि वो मंडी हाउस, पता नहीं याद है कि नहीं, होगा अभी, कि सर मंडी हाउस में वर्कशॉप भी करने आते थे, एनएसडी और तमाम इंस्टीट्यूशन जो बुलाते थे उनको, तो हम लोग स्टूडेंट की तरह उस वर्कशॉप में बैठ जाते थे। मेघदूत थिएटर है, ऐसे बहुत सारे थिएटर हैं, तो सर वर्कशॉप देते थे, गाने गाते, तो हम लोग कोने में बैठे रहते थे, सीखते थे, क्योंकि ऐसे संस्थान भारत सरकार कराती है कि ताकि जो बच्चे हैं वो सीख पाएँ, समझ पाएँ। जो रिफ्यूजी घूम रहे हैं, किसी भी ग्रुप में नाटक कर रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं, तो वो भी सीखें, लाभ उठाएं, तो हम लोग उसी में से थे। तो रघुवीर यादव सर को मैं सुनता था, और मनोज वाजपेयी सर इनकी नाम करते थे, नाम लेते थे, और इनकी तारीफ के मैं उनसे सीखता था, उनको एडमायर करता था। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि ड्रीम कम ट्रू वाली हो गई कि यार रघु सर हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रघुवीर यादव सर को मैं बचपन से सुन रखा हूँ, और उनसे वो लगता था कि किसी दिन इनके साथ काम करने का मौका मिले, तो मैं थोड़ा नर्वस था। कैसा था वो दिन? हाँ, तो पहला दिन मेरा पहला शॉट रघुवीर यादव सर के साथ, और नीना मैम लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, सुबह 7 बजे, तो मैं थोड़ा नर्वस था कि रघु सर हैं, एक होता है कि रघु सर, तो मैं गया तो सर खड़े थे, अपनी गाड़ी से उतरा, बोला कि हाँ यादव जी आइए, तो मैं अच्छा जानते हैं क्या मुझे, तो इतना सहज उन्होंने फील करा मुझे, बोला हाँ आइए करते हैं, और नॉर्मल बातचीत शुरू हुआ, तो मुझे काफ़ी वो उन्होंने लाइट कर दिया बातचीत से करते करते और चीज़ें करते करते, इतना उन्होंने अपने तरफ से रिस्पॉन्स किया कि मैं बड़ा इजी हो गया उनके साथ काम करना, और हंसी मजाक में वो सीन शूट किया हम लोगों ने, जो बाइक से गिरते हैं वो, और मैं उठाने आता हूँ, तो उनकी छाया मुझ पे पड़ रही थी, तो और मैं गुनी हो रहा था, मुझे आभास हो रहा था कि कहीं उधर से सूरज पड़ रही है, उनके मैं कोशिश करता था रोशनी आ जाए मेरे तरफ, क्योंकि रघु सर सामने खड़े हैं, तो कुछ ही आ जाए मेरे पास उनका जो भी है, तो मैं कोशिश कर रहा था। इसलिए आप शॉर्ट में भी देखेंगे रघु सर के पीछे खड़ा हूँ मैं, ज़्यादातर कोशिश और मुंडी निकालता हूँ कि सर की छाया ही आ जाए, परछाई से गुण ही आ जाए मेरे अंदर, तो मैं कोशिश कर रहा था कि सर का जो है खड़े हैं तो सूरज की रोशनी आ रही है, तो परछाई से टकरा के मेरे पास आ जाए। जी, तो आप शॉट में देखेंगे कि मैं ऐसे झांकता हूँ, उनके पीछे खड़ा हूँ, वाइट शॉट है, पीछे भी खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करके अरे सर से छाया मेरे पास आ जाए, तो बड़ा सुखद अनुभव हो रहा था कि रघु सर के साथ काम कर रहा हूँ। और नीना मैम, तो वो बड़ा फनी है, जैसे वो लाइन कुछ है ना तो उनको नहीं समझ में आता, तो एक बार बोला कि हाँ सुनाओ ना, तो हंसने लगती थी वो। मैं बोला कि थोड़ा पैर हाथ झाड़ के देख लीजिए, टटका दर्द बुझाता नहीं है, पूर्वा बहेगा तो बाथा उखाड़ देगा, तो बोले एक सेकंड एक बार फिर सुनाओ, तो क्या है, तो तुम हंसती थी फिर कि हाँ करते हैं चलो चलो, तो बड़ा मज़ा आ रहा था उन लोगों के साथ काम करने में, और बड़ा सहयोग कर रहे थे वो लोग। जी।